कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। से के नेगंत ही धम्म माहू। जम्बू स्वामी ने परमात्मा के विषय में सुधर्मा स्वामी से पूछते हुए कहा था कि एकांत हितकारी धर्म सर्वतोभद्र, सबके लिए कल्याणकारी, दुश्मन के लिए भी और दोस्त के लिए भी। जो केवल जाने, जो केवल समझे, जो केवल करे, उन सभी के लिए ऐसा एकांत हितकारी धर्म। माँ का दूध भी किसी को हजम होता है, किसी को हजम नहीं होता है, लेकिन प्रभु महावीर का धर्म ऐसा कोई है ही नहीं कि जिसको हजम नहीं होता। आपने देखा होगा कि हमेशा धर्म को लेकर के कुछ कंडीशन चलती है कि तुम्हारी ऐसी स्थिति होगी तो तुम ये कर सकोगे, तुम वो स्थिति होगी तो वही कर सकोगे, नहीं तो तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन प्रभु महावीर ने कैसा धर्म सामने रखा है कि जो चंड कौशिक भी कर सकता है, जो शूलपाणी भी कर सकता है, जो अतिमुक्तक भी कर सकता है, जो इंद्रभूति गौतम भी कर सकता है। ऐसा एकांत हितकारी, सबके लिए उपयोगी। शायद बहनों के लिए बात बड़ी अच्छी रहेगी। घर में 5 सदस्य होते हैं, लेकिन 5 सदस्य के लिए एक सब्जी बनाना कहा, चल जाएगा ना? या इन्हें भावे तो उन्हें नहीं भावे। यानी आप ऐसी सब्जी भी नहीं बना सकते हो कि जो घर के 10 व्यक्ति को पसंद आ जाए। तो कल्पना करो उस परमात्मा प्रभु महावीर की कि जो चारों गतियों के जीवों को भी उपयोग में आ जाए, ऐसा धर्म बताते हैं। क्या स्किल होगी, और उस स्किल का जो सूत्र है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा सामर्थ्य कैसे आ सकता है कि लोअर केजी के स्टूडेंट को भी पढ़ाना है और जिसने पीएचडी करी उसको भी पढ़ाना है और दोनों को एक साथ पढ़ाना है। इसलिए आपने सुना होगा कि परमात्मा के समोशरण में 12 प्रकार के परिषद होती है। कितने प्रकार के? और 12 प्रकार के परिषद को परमात्मा एक साथ प्रबोधन करते हैं और एक साथ सबको लगता है कि भगवान महावीर जो कुछ बोल रहे मेरे लिए ही बोल रहे हैं। वहां साधु बैठा तो उसको लगता मेरे लिए बोल रहे हैं, वहां गंधर्व बैठा तो उनको लगता मेरे लिए बोल रहे हैं, वहां श्रावक बैठा तो उसको लगता मेरे लिए बोल रहे, वहां मिथ्यात्व बैठा है तो उसको भी लगता है कि परमात्मा मेरे लिए बात करे, वहां गधा बैठा है उसको भी लगता है परमात्मा मेरे लिए बोल रहे हैं, मेरी भाषा में बोल रहे हैं, मेरे ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? नेगंत ही धम्म माओ। और उसका उत्तर देते हुए सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, ऊढ़म अहेयम तिरियम दिशासु। आपको कितनी दिशा पता है? 4 दिशा पता है। बहुत हुई तो 8 दिशा पता है आपको। बहुत होता है 10 दिशा पता होगी। और बहुत कोई जानकार होगा तो 18 दिशा पता होगी। लेकिन सुधर्मा स्वामी कहते 3 दिशा है, 3 दिशा है। एक ऊपर की है, एक नीचे की है और एक बीच की है। ये 3 दिशा है। ये दिशा है। दिशा का मीनिंग पता है आपको? दिशा किसको कहते हैं? जिधर जा सके आप। तो जीव की 3 ही दिशा है, आपके मन की 3 ही दिशा है, आपके कैरेक्टर की 3 ही दिशा है, आपके सोच की 3 ही दिशा है।
या तो अपना सोच कभी आसमान को छूता है, या तो अपना सोच कभी नरक को छूता है, या तो अपना सोच कभी बीच में ही लटकते रहता है। अपनी सोच को पूर्व पश्चिम दक्षिण का कोई लेना देना है ही नहीं। ये तीन ही दिशा है, और इन तीन दिशाओं में ऊर्ध्वम अहेयम तिर्यम दिशासु। आप जब सुबह आंख खोलते हो तो आपकी नजर सबसे पहले कहाँ जाती? ऊपर जाती, नीचे जाती, सामने जाती? मैंने आपका पूछा, मेरा नहीं पूछा। कभी ध्यान रखा कि आपने उठने के बाद नजर कहाँ जाती है? हमारे साहब कभी सोचो ही नहीं यार, कट गई सवेरे नजर। तुम्हें तुम्हारी नजर कहाँ जाती वही पता नहीं है, तो तुम्हारा मन कहाँ जाता वो पता कब चलेगा? पहले तो नजर पता होनी चाहिए, मेरी नजर है कहाँ जा रही मुझे पता होना चाहिए। हमारे सब मालूम ही नहीं पड़ रही। मैं बताता हूँ आपकी सुबह नजर कहाँ जाती है, आपको पता नहीं है। जो मोबाइल लेकर के सोते हैं उनकी नजर उठते ही कहाँ जाती है? नीचे जाती है, नीचे जाती है, ऊपर जा ही नहीं सकती। ऊपर पकड़ के थोड़ा मोबाइल देखोगे तुम। नीचे कहाँ जाती? नीचे जाती है। और किसी ने मिरर सामने लगा के रखा होगा तो उठते नजर कहाँ जाएगी? किसो दिख रही हो? ऊपर तो देखने को काम च नहीं। कभी देखा है अपने ऊपर? उठने के बाद कभी ऊपर देखा है? सोते समय कभी ऊपर देखा हो? यशोधर्मा स्वामी की विरत हुई किसकी है? इसके एक एक शब्द के पीछे पता नहीं परमात्मा के कितने सीक्रेट छिपे हुए हैं। ठाणांग सूत्र में जाता है कि जिसको औंधी ज्ञान होता है, जिसको मन पर ज्ञान होता है, वो सबसे पहले किधर देखेगा तो क्या होगा, किधर देखेगा तो क्या होगा। अवधि ज्ञान के पहले पल में जिसकी ज्ञान का उपयोग नीचे चला गया वो डर जाता है, और जिसका ज्ञान ऊपर गया वो खुश हो जाता है। और ये सिंपल सा सूत्र है, आपको यदि जिंदगी में ऊपर उठना हो तो एक छोटी सी ट्रेनिंग है विरथी की, कि जैसे आंख खुले किधर देखना? ऊपर देखना। यदि आंख खुलते ही अपने ऊपर देखने का प्रयोग शुरू किया ना, तो वर्धमान कैसे बनना है ये पता चल जाएगा आपको। जम दन सही तम लही, जो दिखता है वो मिलता है, जो दिखता नहीं वो मिलता नहीं। ऊपर उठना हो तो देखना किधर चाहिए? ऊपर देखना चाहिए। नीचे देख करके ऊपर नहीं पहुंच सकते आप। ऊर्ध्वम अहेयम तिर्यम दिशासु। और परमात्मा ऊपर भी देखते हैं एक साथ, नीचे भी देखते हैं एक साथ, और तिरछी गति में भी देखते हैं एक साथ। हम एक समय में एक दिशा में देख सकते हैं। हमारी क्या स्थिति है? हम एक समय में एक दिशा में देख सकते हैं, लेकिन परमात्मा कैसे देखते हैं? एक साथ तीनों दिशा में देखते हैं, कि उनके पास केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है। और क्या देखते हैं? ऊर्ध्वम अह्यम तिर्यम दिशासु तस्सा ये जे थावर जे ये पाना। कुछ जीव हैं जो रिएक्शन करते हैं, और कुछ जीव हैं जो रिएक्शन करते ही नहीं है। तरस उसको कहते हैं जो रिएक्शन करता है, स्थावर उसको कहते हैं जो रिएक्शन
करता ही नहीं। आपका नंबर कहाँ लगाऊं? आपका नंबर कहाँ लगेगा? तरस में, स्थावर में? पक्का ना? अपनी आधी बात सुनिए और थोड़ी पूरी बात सुन लो। फिर जो रिएक्शन करता है ना, करेक्शन करता है, वो तरस है। जो रिएक्शन करता है और करेक्शन करता है, वो तरस है। जो रिएक्शन करके रिपीट करता है, हेलो, उसको क्या कहना? आप तरस हो, निश्चित रूप से तरस हो, लेकिन रिएक्शन करके करेक्शन करने वाले तरस हो कि रिएक्शन करके के रिपीट करने वाले तरस हो? हेलो, हमारी बात समझ में नहीं सुनाई तो मैं थोड़ी खोल के बता दूं थाने, है ना? किसी के साथ बात करने गए, जिस तरीके से बात करी उस तरीके से झगड़ा हो गया, तो अगली बार आप तरीका चेंज करते हो कि उसी तरीके से बात करते हो? खरो बोल जो पुत्र, मैंने था कि पोल खोलन को मौको मत दो। यदि तुम रिएक्शन के बाद करेक्शन करते तो कल की गलती आज नहीं करते, नई गलती कर सकते थे। एक बार किसी को मूर्ख कहा और आपका मूर्ख कह करके वो सुधरा, जल्दी जिसको आपने मूर्ख कहा वो सुधरा, तो दूसरी बार उसको आपने क्या बोलना चाहिए? आप क्या बोलते हो? हाँ? वही बोलते हैं ना, जो को काले बोले हो वो बात बोलो। उन पीछे वापस कह क्या हो? 17 बार समझाए हो, समझे को नहीं माना साहब। अरे भाई 17 बार समझा, लेकिन 17 तरीके से समझा कि एक तरीका से 17 बार समझाया? इसको क्या कहते हैं? रिपीटेशन। 84 लाख जीव योनि में हम बार बार क्यों घूम रहे हैं? उन्हीं चक्कर में हम बार बार क्यों घूम रहे हैं? उसका सिंगल उत्तर है रिपीटेशन, नो करेक्शन। और करेक्शन क्यों नहीं करते हैं, उसका भी उत्तर आ गया। उड्ढम आयम तिरियम दिशा सो तस्साई जे थावर जे पाना, कुछ थावर जीव है। धूप लगी तो भी वहीं पर है, गर्मी आई तो भी वहीं पर है, ठंडी लगी तो भी वहीं पर है। पेड़ हिल सकता है कि जगह से? नहीं हिल सकता है। पृथ्वी हिल सकती है क्या? नहीं। कुछ भी आ जाए। आपका नंबर, हेलो, मैंने बखान पृथ्वी कहा कि जीव को थोड़ा देना, आपको देना है, तो बात तो मैं आपसे करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं तो जैसा है वैसा ही रहूंगा। क्या सोचा आपका? हमारा वादा है हम चेंज नहीं होंगे, बराबर है कि? थाने जितो बोलने बोलो, मैं तो जिसो हूं उसो से बनवा लो। इसको क्या कहते हैं? स्थावर, यथास्थितिवादी। मैं ईसो हूं। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृत पयोधरम अनंत वीर्य संपन्नम दर्शनम। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ, और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
9310061391। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे स्किन प्रॉब्लम की तकलीफ थी, बचपन से है। पिछले साल थोड़ा इन्फेक्शन हुआ हाथों में, तो डॉक्टर के पास जाना हुआ और डॉक्टर की सलाह ऐसी थी कि उंगली ही कट करनी पड़ेगी, इतना इन्फेक्शन सीवियर हो गया था। उसी टाइम कर्मा कोच का गाइडेंस मिला, उनसे साधना मिली। डे टू डे में हमने प्रैक्टिस की। इन्फेक्शन था, ये जो आप उंगली देख रहे हो ये आज सही सलामत है, और ये सब कृपा गुरुदेव का और कर्मा गाइड का ब्लेसिंग्स है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी से मैंने ठान लिया कि मैं भी कर्मा कोच बनूंगा, और तभी से मैं टीटीपी अपना सीक्रेट ऑफ कर्मा कोर्स में जुड़ गया, और आज आप देख ही रहे हो कि आई एम हियर एज अ कर्मा कोच। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। निर्विकारं निरामयं ध्यानहीनान् पश्यन्ति निजदेहे व्यवस्थितम् अनन्त सुखसम्पन्नं ज्ञानामृत पयोधरम् अनन्तवीर्यम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल शाम से 13 अप्रैल शाम तक, शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।